धराधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो, कितना विस्मय किसे नहीं हो, जरा देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे, युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे, युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। आज के हमारे दर्शकों के लिए एक नई सौगात मैं देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन हुए हैं और उन्होंने जैन की दीक्षा धारण की, दिगंबर मुनि बने और उन्होंने श्रवण बेलगोला में समाधि ग्रहण की, जिसके संबंध में त्रिलोय पन्नति के 1493 गाथा में आया है। मौढ़ धरेषु चर्म्यो जिन दिक्खम धरदि चंद्रगुप्तो। यह त्रिलोय पन्नति की सबसे प्राचीन 3री शताब्दी की गाथा है ईसा की, जो ये कह रही है मुकुटधारी कोई अगर राजा हुए हैं तो वे चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं, जिन्होंने दीक्षा धारण की और जिनके दीक्षा गुरु भद्रबाहु स्वामी थे। नंद वंशों के जब समापन हो रहा था, अवसान हो रहा था, उसके बाद यदि कोई राजवंश उभर के आया तो वह चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश उभर के आया और मौर्य वंश के राजा इस सती के सबसे महान पराक्रमी राजा हुए, चाहे बिंदुसार हो, चाहे संप्रति हो, चाहे वो अशोक हो। मौर्य वंश के राजाओं ने जैन धर्म को अंगीकार किया और जैन धर्म के अंगीकार करने के साथ साथ सबसे पहला उदाहरण मिलता है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने दिगंबर जैन दीक्षा धारण की। वे उनके राजदूत मेगस्थनीस भी चंद्रगुप्त की श्रवण भक्त प्रकट करता है। चंद्रगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने बृहद साम्राज्य में दिगंबर मुनियों के विहार और धर्म प्रचार करने की सुविधा भी दी थी। इसके साथ साथ श्रमणपति भद्रबाहु स्वामी का संग भी, वह राजा बहुत विनय करता था। उस संग की विनय करने के साथ साथ सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बांग्लादेश में कोटिकपुर नामक नगर में के निवासी थे भद्रबाहु स्वामी, और भद्रबाहु स्वामी एक बार श्रुत केवली गोवर्धन स्वामी व अन्य दिगंबर मुनियों के साथ निकले थे। भद्रबाहु उन्हीं के निकट के दीक्षित होकर दिगंबर मुनि बन गए थे। गोवर्धन स्वामी ने संग सहित गिरनार जी की यात्रा का उद्योग किया। यह उल्लेख स्पष्ट तौर पर दिगंबर मुनियों को विहार करने की सुविधा का मिलता है। भद्रबाहु संघ के देश देशांतर विहार किया उन्होंने। उज्जैनी नगरी पहुंचे थे, तभी वहां पर 12 वर्ष का अकाल का सामना भी होने के कारण से भद्रबाहु स्वामी दक्षिण भारत चले गए, और दक्षिण भारत चले जाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र को राज देकर भद्रबाहु स्वामी से दीक्षा धारण कर ली थी, और अन्य दिगंबर मुनियों के साथ वे भी दक्षिण भारत चले गए थे। इन सब का उल्लेख हमें अनेक ग्रंथों में मिलता है। तमाल पत्रवत्तस्य देशभूतो पौंडवर्धनम तत्र कोटमपुरम रम्यम द्योत्ते नाक खंडवत भद्रबाहुरीति ख्याति प्राप्त वच बंधुवर्गतः। ऐसे हमारे लिए उल्लेख जैन हितैषी के भाग 14, 13 पृष्ठ 217, 531 में हमें प्राप्त होता है। इसके साथ साथ हमारे लिए जैन इतिहास के भागों में भी यह हमें प्राप्त होता है, और हमें अनेक प्रकार के त्रिलोय पन्नति के ग्रंथ में भी प्राप्त होता है। पाटलिपुत्र कल्प ग्रंथ में भी इस प्रकार की कुणाल आदि की हमें स्थिति प्राप्त होती है। और यह तय बात है कि श्रवण बेलगोला के चंद्रगिरी गुफा में चंद्रगुप्त मौर्य की समाधि हुई थी, और उनके संप्रति राजा पूर्ण रूपेण जैन धर्म के अनुयायी थे। बिंदुसार ने जैनियों के लिए क्या किया यह ज्ञात नहीं है, किंतु जब उसके पिता जैन थे तो उस पर जैन का प्रभाव पड़ना अवश्य था।
इसी तरीके से बिंदुसार, संप्रति और इसके साथ साथ विशाख, प्रोस्टल आदि अनेक राजा जो हुए हैं वह सब मौर्य काल में हुए हैं और ये जैन धर्म के अनुयायी थे। और दिगंबर जैन मुनियों का विचरण इस काल में हमेशा की तरह होता रहा है और स्वर्ण अक्षरों में मौर्यों का नाम जहाँ जैन साहित्य में लिखा गया है, वहीं पर एक बात हमारे लिए कई शिलालेखों में यह उल्लेख मिलता है कि जैन मुनि मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे, उन्हें मौर्यों का पूर्ण संरक्षण प्राप्त था।